Welcome back to my channel. मैं अजमत आबदी. Today I am going to start a class of some exclamatory words. The exclamatory words are a very beautiful words, very amazing words. These words help you to explain your expression in your daily conversation. You have to put on these words in your daily routine. When you will have these words in your routine, your speaking will impressive. तो अगर आप अभी नए मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास जो है बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. और क्लास नहीं, इसको बल्कि मैं एक सीरीज कहूंगी. हम लोग स्पोकन क्लास की एक सीरीज पढ़ रहे हैं. डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में आगे बढ़ रहे हैं. पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे न्यू व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ. और जो मेरे पुराने व्यूअर्स लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं वेलकम करती हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ. आप सब मेरी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सपोर्ट के लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ. आप अगर इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं रोज इससे भी अच्छी क्लास लाने की कोशिश करती हूँ. यू नो, सपोर्टिंग की जो बढ़ जाती है सपोर्टिंग, तो उससे जो फीलिंग्स होती है वो बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है. तो जो थिंकिंग होती है तो बड़ी क्लासेस को पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है. तो मेरे व्यूवर्स जो है लगातार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं. तो अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाएं. देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में फेस एक्सप्रेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है. और ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, ये तो सारे के सारे फेस पे ही डिपेंड होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं. मार्वेलस. मार्वेलस का मतलब होता है अति सुंदर. अति सुंदर. सुंदर से ऊपर जब हो जाता है तो ये हो जाता है अति सुंदर. ताजमहल को देखते ही हमारे मन में आ जाता है मार्वेलस. मार्वेलस हो गया, उसमें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी सारी चीजें इसमें इसके अंदर समा गई. इतना ये प्यारा वर्ड है. अगला है वाव. वाव एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, बहुत अच्छा. वाव का जो हिंदी मीनिंग हो जाती है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड. गुड से बढ़ के तो वाव. वेल डन. वेल डन का मतलब भी होता है बहुत अच्छा. डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन. कीप इट अप. कीप इट अप का मतलब होता है किसी, ये जो वेल डन होता है किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी को एनकरेज करने के लिए बोला जाता है. अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाता है. वेल डन. वेल डन बॉय, कीप इट अप. वेल डन गर्ल, कीप इट अप. इसको और अच्छा करिए, इसको आगे बढ़ाइए और आप इसमें और मेहनत करिए. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. ब्यूटीफुल एक बहुत प्यारा सा वर्ड है. इसका मतलब होता है सुंदर. और ब्यूटीफुल ही खुद में अपने आप में ही एक बहुत प्यारा सा वर्ड है. और सुंदर, अच्छा, बहुत खूबसूरत. ओ गॉड. ओ गॉड जो होता है, ओ गॉड मतलब ओ गॉड जो होता है कभी कभी पॉजिटिवली हो जाता है और कभी नेगेटिवली भी हो जाता है. कभी कभी जब हम बहुत खुश रहते हैं, ओ गॉड, वाओ, ओ गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो इस सेंस में भी आ जाता है ओ गॉड. ओ गॉड जब आप कभी डिप्रेस हो जाते हो, कभी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ आप उदास हो गए, ओ गॉड, हाउ कैन आई डू दिस. मैं इसे कैसे कर पाऊंगा. तो ये चीज भी है, दोनों तरह से यूज हो जाता है. ओ गॉड, हे भगवान कह सकते हैं, या आप इसे या अल्लाह के तौर पे देख सकते हैं. उर्दू हिंदी दोनों मैं लिख देती हूँ. एक्सीलेंट. एक्सीलेंट पे एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है. एक्सीलेंट माने तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एक्सीलेंट का मतलब हो जाता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एक्सीलेंट, वेल डन, कीप इट अप, कीप इट अप. ये सारी चीजें आप क्या जाती है. हाउ सैड. सैड माने का मतलब भी होता है दुख. हाउ सैड इसका मतलब हो जाता है कितना दुखद. बाय गॉड ग्रेस. भगवान की कृपा से. आई हैव पास माई एग्जामिनेशन बाय गॉड ग्रेस. भगवान की दया से, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, या मेरा कोई भी काम हो गया. बाय गॉड ग्रेस मैंने ये कर लिया. मे गॉड ब्लेस यू. भगवान की कृपा हो आप पर, इस सेंस में कहा जाता है. मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की आप पर कृपा हो, या कह सकते हैं उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से अल्लाह की आप पर मेहरबानी हो, खुदा की मेहरबानी हो. इस तरह से वंडरफुल, बहुत अच्छा.
आश्चर्यजनक होता है। एक्चुअली वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक का मतलब होता है जब कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग जाती है, बहुत उम्मीद नहीं होती आपको, वाह वंडरफुल, वाह व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आश्चर्य में आप पड़ जाते हैं बिल्कुल। ऑफ कोर्स, सचमुच, कोर्स, या सचमुच, या आप कभी इस चीज को अपने किसी बात को पक्का करने के लिए भी ऑफ कोर्स कह देते हैं। क्या आप कल बनारस जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल जा रहा। आर यू गोइंग टू वाराणसी? क्या आप बनारस जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल। क्या आप कल मेरे घर आएंगे? यस ऑफ कोर्स। इस तरह से भी यूज कर लिया जाता है सच में। और दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज। कोई अच्छा समाचार आपको जब मिल जाता है तो आप कह देते हैं ना कि वाह बड़ा अच्छा समाचार, बड़ी अच्छी न्यूज है, बड़ी अच्छी खबर थी, तो आप कह सकते हैं वाह व्हाट अ गुड न्यूज, कितना अच्छा, व्हाट अ गुड न्यूज। आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी बदलना चाहिए, वाह व्हाट अ गुड न्यूज। शुभ समाचार में लिख देती हूँ, थोड़ा मेरे व्हाइट बोर्ड पे जगह की कमी है। शुभ समाचार, कोई अच्छा समाचार, अच्छी खबर मिल जाती है आपको। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री मतलब महान विजय, इसको हम लिख देते, पहले मैं लिख देती हूँ महान विजय। जैसे सपोज करें अब कल इंडिया की टीम ने, वुमेन्स की जो इंडियन टीम थी उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उस सेंस में यहाँ ये यूज करने के लिए बड़ा अच्छा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ ग्रेट, वाओ व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, इंडियन वुमेन्स टीम हैव वॉन द मैच, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। वुमेन्स टीम ने क्रिकेट की मैच जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, कितनी महान विजय है, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, वेल डन। आप मतलब इन सब चीजों को भी यूज कर सकते हैं। अब ये कोई चीज ऐसी जाती है गुड हेवेंस, जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं होती और वो काम आपका हो जाता है, वो आपके वो पर्सन आपके सामने आ जाता है, वो आपसे मिल लेते हैं, या आपका कोई ऐसा रुका हुआ काम उम्मीद से बढ़कर, तो आप गुड हेवेंस का, हरी आप प्लीज जल्दी करें, जल्दी करें। इसका मतलब कभी आपको किसी से कहना है कि जल्दी करिए, या आपसे कोई कह देता है। देखिए कंडीशन दोनों होती हैं, स्पीकिंग करने वाले आप अकेले नहीं है कि सामने आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपसे बोलेगा नहीं, आप जब मिरर में बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश स्पीकिंग की 4 थिंग्स थी, पहला तो लिटिल नॉलेज ऑफ ग्रामर, ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि मेरी तरफ से इन माय ओपिनियन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लिटिल नॉलेज ऑफ ग्रामर की नॉलेज आप थोड़ी मोड़ी लेते रहें और बिल्कुल ग्रामर को छोड़ न दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में जब बच्चे साइकिल चलाना शुरू करते हैं और जिनको साइकिल नहीं आती है तो उनके साइकिल में एक बैलेंसर लगा होता है। तो आप समझते हैं बैलेंसर क्यों लगा होता है? वो बैलेंसर जो होता है कि साइकिल और बच्चे में कोई कांटेक्ट नहीं है, साइकिल अलग चीज है और ये जो बच्चा है ये अलग सी चीज है, तो ये मतलब अलग है। तो बच्चे को साइकिल सीखना है तो दोनों में कनेक्ट होना है, तो ये दोनों एक दूसरे से अनजान है, तो बीच में एक अब बैठते ही कोई बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख जाता है कि आपने साइकिल ला के दी अपने बच्चे को और वो उसको दूसरे दिन उसी दिन लेके चल देगा, ऐसा नहीं होता है, आपको सिखाना होता है ना। तो आप एक नई चीज अपने बच्चे को जब सिखाते हैं तो वो साइकिल जो होती है उसमें 2 बैलेंसर लगे होते हैं, वो बैलेंसर क्या करता है, वो उस साइकिल को बैलेंस करता है, और वो बैलेंस जो होता है वो आपके बच्चों को साइकिल सीखने में मदद करता है। तो क्या बैलेंसर नहीं रहता तो बच्चा साइकिल नहीं सीखता, सीख लेता, लेकिन गिरते पड़ते सीखता और बहुत उसे टाइम ज्यादा लग जाता, अब उसे चोट भी लग जाती, वो पहली बार दूसरी बार ज्यादा गिरता। लेकिन वो बैलेंसर क्या होता है, उसको सपोर्ट करता है। अगर बच्चा एक हफ्ता, कोई बच्चे 1 हफ्ते में सीख जाते, कोई 15 दिन लगा देते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल मैं तो इसी तरह से एग्जाम्पल समझती हूँ स्पोकन को, और मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसे ही अप्लाई किया था। तो ग्रामर जो है वो हमारे लिए एक बैलेंसर का काम, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम इंग्लिश के बारे में नहीं जानते, हम जो है इंग्लिश से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो हम दोनों को बैलेंस करने के लिए एक जो चीज होती है वो होती है ग्रामर। ग्रामर जो होता है वो हमें सॉरी, ग्रामर जो होता है वो हमें बैलेंसर की तरह से बैलेंस देता है, हमें गिरने नहीं देता। तो बात वही है, कोई बच्चा 1 हफ्ते में सीख जाता है, कोई 1 महीना लगा देता है, कोई 2-3 महीनों में भी जो थोड़े डरने वाले बच्चे होते हैं उनका बैलेंसर नहीं निकलता है। तो बात वही है, आप जितनी जल्दी
ग्रामर को अपने साथ रखें। आप जितनी जल्दी स्पोकन सीखेंगे उतनी जल्दी ये बैलेंसर आपकी साइकिल से हट जाएंगे, आपकी लैंग्वेज से ये ग्रामर हट जाएगा। हटता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो इतना मर्ज हो जाता है ग्रामर इंग्लिश में कि उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है। आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता कि इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश स्पोकन में ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है, भाई किसकी क्या राय है आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने यही फील किया और मैं इसी वे में चली हूँ, तो अभी आपके सामने हूँ। तो इसका मतलब कि ये मेरे हिसाब से ग्रामर की नॉलेज जरूरी होती है। तो ये जो था मेरे कम टू द पॉइंट, नीडेड नॉलेज ऑफ ग्रामर। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी, बिना वोकैबुलरी के आप इंग्लिश नहीं स्पीक कर सकते। तीसरी जो होती है, अगर आपकी ये दोनों चीजें ठीक हैं, ये ठीक है और ये बढ़िया होना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप इंक्रीज होता है। और इन तीन चीजों को मिला के जो चौथी चीज थी वो आप नहीं कर रहे होंगे, वो था एक मिरर। और आप अगर मिरर का यूज नहीं करें तो अब से आप कर दीजिए। इन सारी चीजों को आपको अपने आप से टॉकिंग करनी है और मिरर में करनी है। तो आप डेली अपने आप को 10-15 मिनट का समय दिया करें। आप अपनी चीजों को खुद से बोले, खुद से आंसर दे। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो तो सामने वाला आपसे कुछ बोलेगा नहीं, आप ही बोले जाएंगे, आप ही बोले जाएंगे। भाई वो भी तो कुछ बोलेगा, तो आपको भी तो उस तरफ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं गेस करना होगा। तो गेस कब होगा? जब आपकी नॉलेज रहेगी। अब उसने क्या बोला, तुरंत आपने कैच किया, तुरंत आपने जवाब दे दिया। तो स्पीकिंग दोनों तरफ से होती है, तो आपको जरूर से जरूर देना होगा स्पीकिंग के लिए। दोनों सिचुएशन में आपको सोचना होगा। आपको आप सुनने वाले भी हैं और आप बोलने वाले भी हैं। क्वेश्चन भी आप देंगे, आंसर भी आप देंगे, तब तो सक्सेस होंगे। लेकिन एक तरफ से याद करने से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं आपको कंडीशन देती हूँ, सिचुएशन देती हूँ। चले हम लोग देख लेते हैं। कम ऑन माने होता है चलो चलते हैं, चलो चले, या छोड़ो चलो, कम ऑन लेट इट बी, चलो जो होता है होने दो, या कहीं चलना है तो कम ऑन लेट्स गो, हम चलते हैं। कई सेंस में यूज होता है कम ऑन। हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद, कितना दुखद। कोई आप दुख वाली न्यूज सुन लेते हैं तो आपको सैड फील हो जाता है। हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद, इज नो मोर। ओह हाउ ट्रेजिक, कितने दुख की बात है। हाउ स्वीट, कितना प्यारा। हाउ लवली, कितना प्यारा, कितना सुंदर। ओह डियर, मेरे प्रिय। ये तीन जो थे ये आप यूज कर सकते हैं। ओह गॉड, या यहां से देख लेते हैं। हाउ स्वीट, कितना प्यारा, कितना सुंदर। हाउ लवली, कितना सुंदर। ओह डियर, मेरे प्रिय। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड हेल्पफुल भी रहेगी। तो आप प्लीज, अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी क्लास को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। और अगर आपको कोई अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करें मेरी इस क्लास के लिए। आपको कुछ चीजें अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। इसी के साथ मैं आपकी क्लास को आज बंद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया सीखने के लिए एंड कुछ नया जानने के लिए। टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।